तबलीग वालों से गुजारिश है कि दुकानों और घरों के दरवाजे बजाने के बजाय सरकारी इदारों में तबलीग करें, वहाँ आला दर्जे के फिरौन यजीज पाए जाते हैं। औरत के फटे कपड़ों में माशरा इसका जिस्म तो देख लेता है, लेकिन इस बेचारे की किसी को गुर्बत नजर नहीं आती। हमारा मसला ये भी है कि हम अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय हम अपनी दाढ़ी बढ़ा लेते हैं। तवायफ के जनाजे में कोई जाना पसंद नहीं करता, जबकि तवायफ के पास जाने वाले लोगों के जनाजे में सब लोग पहली साफ में खड़ा होना पसंद करते हैं। पाकिस्तान में बंदा आमिल के पास जाता है कि मेरा काम नहीं चल रहा, जबकि आमिल उसी से 10,000 रुपए लेकर अपना काम चला लेता है। हम रोजाना पढ़े लिखे लोगों को रोड पर कचरा फेंकते हुए, अनपढ़ लोगों को कचरा साफ करते हुए देखते हैं। कुर्बानी का जज्बा कम और फ्रिज का साइज ज्यादा देखा जाता है। लोग जानवर का इंतखाब बाद में करते हैं, पहले अपना फ्रिज साफ करते हैं। वसाइल पर काबिज लोग गरीबों को बताते हैं कि भूख खुदा की तरफ से आप पर आजमाइश है। हमारा माशरा क्यों सवाल का शिकार है? क्योंकि यहाँ हर जालिम के पास, हर चोर के पास, हर कातिल, धोखेबाज, मिलावट करने वाले के पास मौलवी का बताया हुआ वजीफा है, जिसे वो सुबह शाम पढ़ने के बाद अपने सारे गुनाह माफ करवा लेता है। और मौलवी साहब ने ये हदीस से भी साबित करके दिया हुआ है। अगर कोई मौलवी साहब नमाज में ये दुआ करे कि ऐ परवरदिगार मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मुझे माफ कर दो, तो ये बात उसकी 100% ठीक होती है। आज के मुसलमान पुलिस, जेल, अदालत, कानून, रियासत से तो डरते हैं, लेकिन खुदा, किताब, क़यामत, हशर, पुल, सिरात और दोज़ख का नहीं डरते। ईमान भैया जिसे आम जुबान में ईमानदारी कहा जाता है। कलमा तो तोते भी पढ़ लेते हैं, अजान और सजदे मुर्गे और कबूतर भी दे लेते हैं। डॉक्टरों से मेरी एक दरखास्त है कि जब भी कोई जज बीमार हो तो इसको दवा देने के बजाय अगली तारीख दे दें, आपका अदालती निज़ाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और वापडा वालों से मेरी एक गुजारिश है कि अपने खंबे और तारें उतारें, अल्लाह पाक परिंदों के बैठने का कोई और वसीला बना देगा। हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ झूठ बोलने के लिए लाउड स्पीकर मिलते हैं, जबकि सच बोलने के लिए इंसान को अपनी शनाख्त छुपाना पड़ती है। जब माएँ अनपढ़ होती थी तो बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनते थे, जबकि अब माएँ ग्रेजुएट हुई हैं तो बच्चे टिकटॉकर और डांसर बन रहे हैं। अगर एक रोटी 4 भाई खा सकते हैं तो 2 भाइयों की क्या जरूरत पड़ी थी पूरा मुल्क खाने की? ये माशरे की तलख हकीकत के मर्द को अपने ही घर का फर्द बनने के लिए पैसों की जरूरत होती है। कौन काफिर, कौन मुसलमान, कौन जंती, कौन दोस्त की, कौन अच्छा, कौन बुरा, कौन बद किरदार, क्यों ना ये इख्तियार खुदा के पास ही रहे तो अच्छा है। अगर मौलवी के कहने पर अंग्रेजों को अल्लाह पाक हिदायत दे देता तो आज हमारे पास ही एंड्रॉइड मोबाइल, फेसबुक, गूगल, ट्विटर, ये जदीद मेडिकल आलात, ये गाड़ियां, ये जहाज, ये हेलीकॉप्टर, ये जितने भी साइंसी आलात हैं हमारे पास ना होते। मुख्तसर ये कि हम पत्थर के जमाने में जिंदगी गुजार रहे होते। अगर दरवाजा पत्थर का हो तो दस्तक रियाजत है, लेकिन अगर दरवाजे के पीछे पत्थर हो तो दस्तक देना हमाकत है। खुदा कहता है कि मैं तुम्हारी शाहराग से भी ज्यादा करीब हूँ। तो जिस दिन आपने खुदा को ढूंढ लिया, इस दिन आप मौलवी साहबान और पीरों से आजाद हो जाएंगे।